गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मेरी हो चुकी है सुबह, और सुबह नहीं दोपहर। तो मुझे कल रात को तो ये लगा था कि शायद कल तक तो भाई बाहर बर्फ ही बर्फ होगी, वीडियोस बनाएंगे, आए हाय मजे करेंगे। पर यार सुबह सो के उठी तो देखा बाहर तो था ही नहीं कुछ ऐसा, बस दूर दूर बर्फ दिख रही है और कुछ नहीं। हाँ देखो, जैसे कि आप देख ही सकते हो, बस बर्फ पहाड़ों पर रहने के बावजूद भी बर्फ दूर से ही देखने को मिल रही है। हाँ देखो, हाँ कि सुबह तक तो भाई बाहर बर्फ ही बर्फ, पर कुछ नहीं है। फिर अब मैं घर में बैठ बैठ के थक गई थी, मैंने कहा चलो मैं ही आज चले जाती हूँ गाय के पास, गाय को घास देने के लिए। तो मैं घर से पानी की बाल्टी लेकर आई, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है ना, इसलिए घर से मैं गर्म पानी लेके आई थोड़ा सा, ताकि गाय को ज़्यादा ठंडा पानी पीना ना पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ क्या, हर जगह जहाँ ठंड का माहौल होता है वहाँ ऐसा ही होता है कि मतलब सर्दियों में सूखा घास गाय को दिया जाता है, तो ऐसे भी सूखा खाने से प्यास ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ गाय के पास पानी लेके। और बारिश भी हल्की हल्की सी लगी रही है, अब तो डर है मुझे कि कहीं मैं भीग ना जाऊँ, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो चलिए पहुँचने ही वाली हूँ मैं। एक तो रास्ता इतना पूरा है ना कि थकी गई मैं। चलो अब चलते हैं, पहुँचने ही वाले हम। बहुत थक गई हूँ मैं कसम से। तो मौसम हाय हाय कितना प्यारा लग रहा है। थक गई हूँ यार, अब मैंने सोचा चलो थोड़ी देर रेस्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पर तो खड़के पहुँचने ही वाली हूँ मैं। यहाँ देखो उधर पहाड़, पता नहीं अब कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट पहुँचने ही वाली हूँ यार। आज का व्यू ना बहुत सही है वहाँ कसम से। बस अगर थोड़ी सी क्या बहुत सारी बर्फ़ होती ना तो और ज़्यादा मज़ा ही आ जाता वहाँ कसम व्यू देखने का ही। तो वही वीडियो बनती है आज तो, लेकिन यहाँ तो पड़ी नहीं। ऊपर पहाड़ों में बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ी हुई है, बस दूर से ही देखने को मिल रही है यार। पर क्या पता शाम तक पड़ी जाए। तो चलिए अब चलते हैं गाय की तरफ। वो सोच रही होगी कि कहाँ ही मर गई वो, अभी तक आई नहीं। ठीक है गाइस चलो। आजकल खेत कैसे हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ की बंजर ज़मीन है, लेकिन नहीं। अभी कुछ टाइम पहले, मतलब कि ठंड पड़ने से पहले तो यहाँ का व्यू इतना सुंदर था ना, आए हाय पेड़ों में इतने प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए थे। और अभी लग रहा है पता नहीं कोई, मतलब यहाँ तो कोई होता ही नहीं होगा आसपास। मैं पहुँच चुकी हूँ अब गाय के पास। तो अब यहाँ पर पानी है नहीं, तो मुझे यहाँ पार नल का है, वहाँ से पानी लेके आना है। तो चलिए अब लेके आते हैं पानी। और यार क्या व्यू लग रहा है यहाँ से, देखो आय हाय। देख के इतना अच्छा लग रहा था, जब यहाँ बर्फ़ पड़ेगी तो कितना ही अच्छा लगेगा। तो दूर पहाड़ों में बर्फ़ की वादियाँ हो। चल पड़ी हूँ मैं अब पानी लाने के लिए। तो यार यहाँ का रास्ता, और हम यहाँ पहुँच चुकी हूँ नलके के पास, और भरने वाली हूँ बाल्टी। एक तो ये पानी इतना ठंडा है ना, इसको देख के भगवान कैसे मैं भरूंगी बाल्टी। भर चुकी है, अब जाने वाली हूँ मैं गाय के पास। उससे पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक अच्छी सी चीज़ बता ही देती हूँ। तो ये जो पीछे घर दिख रहा है ना, ये हमारा पुराना घर है। मतलब कि हमारे बुजुर्ग यहाँ इसी घर में रहते थे, मतलब मम्मा पापा भी मेरे यहीं रहे हैं। लेकिन जब फिर उसके बाद पापा ने नया घर बना लिया, तो हम मतलब यहीं ज़्यादा दूर तो नहीं है, मतलब ये पूरी पहाड़ के परे वाली साइड यहीं पर घर है, मतलब नज़दीक ही है। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सच्ची पुरानी चीज़ों को देख कर ना बहुत कुछ याद आ जाता है। मतलब इनको देख के, यहाँ तो ऊपर से बारिश भी आ रही है, मुझे भागना ही पड़ेगा। पर मतलब पहले ये घर बिल्कुल ठीक था, पिछले साल तक बिल्कुल अच्छा था, लेकिन स्लाइडिंग की वजह से बारिश वगैरह हुई थी ना जिस टाइम बहुत ज़्यादा, उस टाइम से मतलब फिर इसकी हालत ही ऐसी होगी। मतलब मिट्टी वगैरह पीछे से आ गई और घर की हालत ही ख़राब होगी। फिर अब तो फिर नए घर में ही है, सब कुछ शिफ्टिंग वहीं पर है। तो बारिश आ रही है, चलिए गाय सब चलते हैं, गाय को जल्दी से पानी पिला के, नहीं तो भीग ही जाऊँगी आज। तो आ चुकी हूँ यहाँ इन वादियों पे वापस गाय को पानी पिलाने के लिए। वो अंदर से मुझे गाली नहीं दे रही होगी
ही कर क्या रही है कब से बाहर। तो चलिए चलिए अब पिला ही लेते हैं। ये है, ये इसमें मैंने ठंडा पानी लाया है, इसमें गर्म है। अब मेरे को इसके साथ ये मिक्स करना है और फिर गाय को देना है। Oh my God. दे ही देते हैं। हाय हाय कलुए, यहाँ देखिए ये हमने इतनी मेहनत से जंगल से लाया होता है ना, ताकि इनको ठंड ना लगे, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बस यार अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं देती हूँ इसको पानी पीने के लिए। ओह माय गॉड, इतनी प्यास लगी हुई थी, इसको 2 मिनट में पानी गायब। आज घास देने आ तो गई, पानी देने आई तो गई, पर बेवकूफ यही नहीं पूछा कि गाय को देना क्या है। तो रुक जाइए गाइस, मैं घर मम्मी को कॉल कर लेती हूँ कि गाय को देना क्या है। मैं भी बेवकूफ हूँ कसम से, इतनी तैयारियां करनी पड़ती है। मतलब ये पूरा ही उधर से परे 20 का स्पेस है और तो पूरा ये घास से ही भरा हुआ है। ये सर्दियों की पूरी तैयारियां होती है ताकि गाय को घास कम ना पड़ जाए, क्योंकि देखिए बाहर का हाल तो ऐसा होता है, यहाँ तो घास मिलेगा नहीं, तो ऐसे ही सूखा सा घास इकट्ठा करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ से गाय को घास निकालूंगी और दे दूंगी, नहीं तो आज तो गाय भी मन ही मन मुझे गालियाँ ही देगी। ये कितनी लेट लगाती है इस ब्लॉग के चक्कर में।